भाई किसी अमीर ब्रांड ने ट्रस्ट करके मुझे फाइनली एक 3D प्रिंटर भेज दिया एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 6-7 साल पहले टेक बर्नर ने सबसे पहले इंडिया के अंदर एक वीडियो डाली थी अबाउट अ 3D प्रिंटर, वो था एंडर 3। और उस टाइम पे 3D प्रिंटर्स इतने ज्यादा एक्सपेंसिव छोड़ो भाई, प्रिंटर मिलता ही नहीं था। बट आज की डेट में सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है। 3D प्रिंटर बहुत अफोर्डेबल एंड इजी टू यूज हो गए। तो इस वीडियो में वी आर कवरिंग बैम्बू लैब A1 3D प्रिंटर, जो कि मुझे वॉल 3D ने भेजा है। तो इसके अनबॉक्सिंग से लेके फर्स्ट प्रिंट तक मैं आपको सारा प्रोसीजर दिखाऊंगा और मैं ये भी दिखाऊंगा कि मैंने इस प्रिंटर से बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और आप भी कर सकते हो ये। So, बिना किसी देरी के, मेरा नाम है कैश, चैनल का नाम है टेक बाइट और ऐसा यूनिक कंटेंट यही मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग ऑफ द बैम्बू लैब A1 कॉम्बो। और ये बॉक्स इतना बड़ा इसलिए क्योंकि ये AMS लाइट के साथ आता है, जो ये आप ये देख रहे हो ना, इसमें 4 ऐसे गोले से लगे हैं। ये एक्चुअली के अंदर इस प्रिंटर को अलाउ करते हैं कि एक बार में 4 कलर्स को प्रिंट करवाए। जैसे अगर मेरे हाथ में पोकी बॉल देखोगे तुम, इसके अंदर लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, रेड, व्हाइट, ब्लैक सब कुछ है। अगर मैं पूरा प्रिंटर का सेटअप प्रोसेस बताऊं, कुछ 25 से 30 मिनट लगेंगे अगर आपने कभी भी 3D प्रिंटर को यूज नहीं करा। और अगर थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह देखी है तो 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा प्रिंटर सेटअप हो जाता है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। अंदर एक बुकलेट मिलती है जिसको आप फॉलो करके इसको सारा सेटअप कर सकते हो। तो भाई जब भी तुम एक प्रिंटर को सेटअप या स्टार्ट कर लेते हो ना, पहला प्रिंट हमेशा एक बेंच ही होना चाहिए। ये बेंच, ये प्रिंट को बेंच ही बोलते हैं। और ये स्पेसिफिकली इसलिए प्रिंट करते हैं बिकॉज इससे ना प्रिंटर की पूरी टेस्टिंग हो जाती है। जैसे यहाँ पे कर्व्ड एरिया, तो ये चेक हो जाता है कि भाई इसको हैंडल कर पाएगा नहीं। यहाँ पे जैसे एक आर पार होल है तो उसके ऊपर छत डाल पा रहा है कि नहीं, तो हर एक चीज को चेक कर पाता है 3D प्रिंटेड बेंची। अभी मैं एक स्टार्ट करके दिखाता हूँ बेंची, तो मैं प्रोसेस क्या होता है सारा इसका। तो आपको सिंपल यहाँ पे प्रिंट फाइल्स पे क्लिक कर देना है और सामने आपको एक 3D बेंची का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक कर दो और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और अपना कलर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे 4 फिलामेंट लगे हैं ना, तो चारों में से जो भी आपको कलर चाहिए, जैसे मुझे अभी पीछे की साइड पे ग्रीन लगा है तो मुझे ग्रीन कलर की बेंची चाहिए, तो मैं ग्रीन सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा A1 को और प्रिंट पे क्लिक करते ही वही अपना कैलिब्रेशन करने लग जाएगा। तो भाई बेस्ट पार्ट बैम्बू प्रिंटर्स के बारे में ये होता है, ये सब कुछ ना ऑटोमेटिक कैलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 3D प्रिंटिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, स्टार्टिंग के जो प्रिंटर्स थे ना उसमें सब कुछ मैनुअली कैलिब्रेट करना पड़ता, मतलब एक लिटरल पेपर को रख के भाई चेक करो यहाँ पे लेवल है नहीं है, बहुत सारे चोचले करने पड़ते थे जो बैम्बू प्रिंटर्स के अंदर नहीं करना पड़ता। बैम्बू प्रिंटर्स के अंदर भाई सिंपली मॉडल को डाउनलोड करो, प्रिंटर में सेंड करो, प्रिंट करो, हो गया। कोई आपको टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना, कोई आपको मोटर नहीं खोलनी, कुछ नहीं करना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। जैसे इस मूवमेंट के अंदर अभी ये नोजल को हीट करे और हमारे बात करते करते ये प्रिंट पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। बिकॉज बैम्बू प्रिंटर स्पीड में भी काफी अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे बेस्ट है बट बुरे भी नहीं है भाई। तो भाई जब तक ये प्रिंट हो रहा है, मैं 3D प्रिंटिंग के थोड़े बेसिक समझाना चाहता हूँ कि भाई एक 3D प्रिंटर प्रिंट कैसे करता है। और अगर तुम ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हो, इट्स ऑल ओके, आप स्किप करके अगले चैप्टर पे जा सकते हो। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक नॉर्मल प्रिंटर की। भाई एक नॉर्मल प्रिंटर कैसे काम करता है, एक पेज अंदर जाता है, उसके ऊपर इंक लग जाती है और वो प्रिंट बाहर आ जाता है। सो अब ये प्रिंटर करता क्या है कि ये फिलामेंट के टुकड़े को बहुत ज्यादा गर्म कर देगा 220 डिग्रीज और उसको ऐसे पैटर्न के अंदर बिछाएगा कि एक मॉडल प्रिंट हो जाए। पर अगर ध्यान से समझोगे तो सिंपली एक प्रिंटर है जो लेयर बाय लेयर चीजों को काटता है। जैसे अभी भी अगर इस मॉडल को बनता देखोगे, ये पहले एक लेयर को बिछाता है, उसी के ऊपर एक और लेयर, उसी के ऊपर एक और लेयर और उसी के ऊपर ऐसे चलता रहता है। तो ऐसे कर करके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मॉडल को भी बना पाता है। सो दैट इज हाउ 3D प्रिंटिंग एक्चुअली वर्क्स। इसके अंदर 3 एक्सिस होते हैं, X, Y एंड Z। तो जैसे इसका जो ये बेड है, इसको बेड बोलते हैं बाय द वे, ये आगे पीछे होता है तो दैट इज द Y एक्सिस, और जो इसका हेड है ये लेफ्ट राइट होता है, दैट इज द X एक्सिस, और ये जो पूरी गैंट्री है इसको गैंट्री बोलते हैं, ये इसका Z एक्सिस है। तो इसको बेसिकली XY स्लिंगर भी बोल देते हैं कई 3D प्रिंटिंग टर्म्स के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स तो जितना मर्जी बना लो, बट बेसिकली दिस इज अ प्रिंटर जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर फिलामेंट को स्टैक करता रहता है, जिससे फाइनली एंड प्रोडक्ट बन जाता है। सो अब समझ लिया हमने भाई एक प्रिंटर काम कैसे करता है। अब देखते हैं मैंने इससे क्या क्या बनाया है, बिकॉज इसकी लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। बिकॉज जब से प्रिंटर आया है इसको हमने 1 मिनट भी सांस लेने का मौका नहीं दिया। अब बात करते हैं इसके कॉस्ट की, फिलामेंट कॉस्ट की, एंड क्या आप इससे एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो। सो अगर बेसिकली बताओ तो ये बैम्बू लैब का जो A1 है, इसका प्राइस है 20,000 रुपीज। बट अगर आप इसके साथ ये AMS लाइट को ऐड करते हो, इसका प्राइस अराउंड 40,000 रुपीज हो जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट दैट इज द प्राइस ऑफ दिस मशीन। अब आप पूछोगे कि भाई ये AMS लाइट इतना वर्थ इट है भी कि नहीं। मेरे ओपिनियन में देखो है, बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हें रियलाइज होगा कि यार ऑलमोस्ट हर एक मॉडल के अंदर एक से ज्यादा कलर लग ही रहा है। बिकॉज अगर एक मॉडल सिर्फ सिंगल कलर्ड होगा, उसके अंदर इतने ज्यादा फंक्शनैलिटी नहीं होगी और ना वो इतना ज्यादा कूल दिखेगा। तो मेरे ओपिनियन में AMS लाइट थोड़ा ओवर प्राइस जरूर है, बट इट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। और अगर हम बात करें इनके फिलामेंट स्पूल्स की, एक स्पूल का प्राइस अराउंड 600 रुपीज है अगर आप एक लोकल वेंडर से लेते हो। बट जैसे जो ये ऑरेंज स्पूल्स देख रहे हो, ये है
है ब्रह्मा लैब से। ये थोड़ा प्रीमियम साइड पे आ जाते हैं बिकॉज़ ये बैम्बू लैब के खुद के फिलामेंट्स को टक्कर दे रहे हैं और इसकी क्वालिटी और फिनिश टॉप नॉच है, बट इसका प्राइस अराउंड 1100 to 1200 हो जाता है। बाकी वॉल 3D खुद के भी फिलामेंट्स बनाता है, उनका प्राइस 750-800 रुपए के आसपास है। बट मेरे ओपिनियन में फिलामेंट आप कोई मर्जी ले लो, अगर आपके प्रिंटर की सेटिंग्स बढ़िया है ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आप एक बिजनेस के बारे में सोच रहे हो भाई जहां पे आपको 1000-2000 पीसेस बनाने हैं, तो देन डेफिनेटली ब्रह्मा लैब को कंसीडर करो बिकॉज आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना हर 10 प्रिंट में एक प्रिंट फेल हो रहा है, तो इससे प्रिंट फेलियर्स बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ दिस। तो बेसिकली आपको सबसे पहले मेकर वर्ल्ड या फिर थिंगीवर्स या फिर प्रिंटेबल्स जैसी वेबसाइट पे जाकर अपना एक 3D मॉडल को डाउनलोड करना है। बिकॉज जैसे मैंने एक्सप्लेन करा है, प्रिंटर बेसिकली प्लास्टिक को मेल्ट करके एक के ऊपर एक रखता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम अपनी फोटो खींचो ले भाई प्रिंट कर दे, तो वैसा नहीं होगा। एक स्पेसिफिक STL फाइल बोलते हैं, STL.3mf.cad, ये सारे फॉर्मेट्स है जो ये सपोर्ट करता है। वो स्पेसिफिक फाइल हमें इसके अंदर डालनी पड़ती है जिससे ये प्रिंट कर पाता है। इसका प्रोसीजर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूं। अभी जैसे मैंने मेकर वर्ल्ड पे ये मॉडल देखा है, इसको मैं अभी सिंपल ओपन इन बैम्बू स्टूडियो क्लिक करूंगा। बैम्बू स्टूडियो इनकी खुद की एक ऐप है। तो अब बैम्बू स्टूडियो क्या करेगा, ये इस मॉडल को टुकड़ों में तोड़ देगा। ये क्या करेगा, जैसे सपोजिंग ये एक मॉडल है तो इसको एक लेयर्स में काट देगा। तो वो लेयर्स का जो एक कोड होता है जिसको G कोड बोलते हैं, जिससे प्रिंटर को पता चल जाता है भाई X एक्सिस पे इतना जाना है, Y एक्सिस पे इतना, Z एक्सिस पे इतना, तो वो कोड सारा इसके अंदर चला जाता है ओवर वाईफाई, बिकॉज ये प्रिंटर वाईफाई से कनेक्ट होता है। तो जैसे प्रिंटर को ये पता चल गया कि भाई हमें ऐसे ऐसे घूमना है और ये वाला फिलामेंट यूज करना है, ये प्रिंटर अपना काम शुरू कर देगा। और डिपेंडिंग ऑन द कंप्लेक्सिटी एंड द साइज ऑफ द मॉडल, कुछ टाइम के अंदर ये प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। जैसे अभी छोटी सी बोर्ड को बनने में ही 30 मिनट लग रहे हैं, तो टेक्निकली तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट भाई तुम ये सोचो ना, एक लिटरल चीज बन रही है आउट ऑफ थिन एयर, तो वो थोड़ा एक्साइटिंग पार्ट आ जाता है। बट हाँ, ट्रेड ऑफ 3D प्रिंटिंग इसको भाई 24-24 घंटे भी चलाना पड़ता है। जैसे मैंने जो मार्वल मास्क दिखाए हैं, कईयों को बनने में 3-3, 4-4 दिन भी लगे हैं। एंड एक अगर मैं कूल चीज दिखाऊं भाई, मैंने इससे चप्पलें भी 3D प्रिंट करी थी। दिस इज मेड विद अ फिलामेंट कॉल्ड TPU। जैसे अभी तक जो भी हमने फिलामेंट यूज करे हैं ये सारे PLA हैं, ये TPU फिलामेंट है, जो इससे ये फ्लेक्सिबल हो जाता है थोड़ा। तो इस पर्टिकुलर मॉडल को बनने में 52 आवर्स लगे हैं, एक पैर को, लेफ्ट साइड के पैर को, और राइट साइड को 52 आवर्स अलग। तो इस मामले में 3D प्रिंटिंग कैन बी अ लिटिल स्लो, बट बैम्बू लैब के प्रिंटर्स के अंदर एक लूडिक्रस मोड होता है जिससे तुम प्रिंटर की स्पीड को बहुत तेज कर सकते हो। बट हाँ, थोड़ी बहुत क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। बाकी ये बात रही प्रिंटिंग टाइम के बारे में। अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं ऑन द बिजनेस एस्पेक्ट। सो अब जब आपने अपना प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि उसका कॉस्ट क्या रहेगा, मार्जिन्स क्या होंगे, प्रॉफिट क्या होगा एंड में। सो टू मेक कैलकुलेशंस इजियर, हम एक बार के लिए अज्यूम करें हमारा फिलामेंट का प्राइस 600 रुपीज है और जो मॉडल हम प्रिंट करने वाले हैं उसमें 500 ग्राम फिलामेंट लगेगा। तो 600 रुपीज में हमें 1 kg फिलामेंट मिलता है और 500 ग्राम का प्राइस हो गया 300 रुपए। सेकंड कॉस्ट जो हमें 3D प्रिंटिंग के अंदर देखनी होती है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। इसे कैलकुलेट करने का बेस्ट ऑप्शन है ChatGPT से बात करना, बिकॉज ChatGPT आपको आपके लोकेशन के हिसाब से एक प्राइस बता देगा। एक बार के लिए हम अज्यूम करते हैं 100 रुपए, वैसे 100 रुपए बहुत ज्यादा इतने पैसे नहीं लगते, बट एक बार के लिए कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम 100 रुपए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अज्यूम कर रहे हैं। तो 300 रुपए हो गया अपना फिलामेंट का कॉस्ट, 100 रुपए की अपनी इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो नेक्स्ट कॉस्ट आती है शिपिंग एंड पैकेजिंग। शिपिंग के अंदर एक स्टैंडर्ड 100 रुपीज ऐड कर लो, वैसे 100 रुपीज कभी नहीं लगेंगे अंटिल अनलेस तुम्हारा ऑर्डर ही अंडमान साइड है, नागालैंड, मतलब बहुत दूर का ऑर्डर है, इसलिए हम 100 रुपए मान के चल रहे हैं कि सब कुछ कवर हो जाए बीच के अंदर ही। सेकंड पैकेजिंग, बिकॉज अभी एक 3D प्रिंटिंग आइटम है, इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उसके लिए पैकेजिंग भी बढ़िया करनी पड़ेगी, तो 50 रुपीज का पैकेजिंग एक्सपेंस हो जाएगा। तो हमारा टोटल कॉस्ट हो गया 300 रुपीज फिलामेंट, 100 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी, 100 रुपए की शिपिंग एंड 50 रुपए का पैकेजिंग कॉस्ट। 550 रुपीज हो गया हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट। और अगर आप इस प्रोडक्ट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट के ऊपर बेचना चाहते हो, उनका भी एक कमीशन मार्जिन होगा जो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो मोटा मोटा यू कुड से 650 रुपए का प्रोडक्ट बन जाता है अगर आप 500 ग्राम का एक प्रोडक्ट बना रहे हो। तो 650 के ऊपर आपको जितना भी मार्जिन फेयर लगता है आप उतना ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी वीडियो के अंदर स्पाइडरमैन मास्क का एग्जांपल दिया था, तो उसको बनाने के अंदर मुझे लगे थे 590 रुपए, और Amazon, फ्लिपकार्ट का कमीशन, शिपिंग चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस सब कुछ मिला के 713 रुपए और थे। तो इन सबको ऐड करके मेरा मोटा मोटा कुछ 2200 रुपए का प्रॉफिट एक पीस का हो रहा था, बिकॉज वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और मैंने इसको 3600 रुपए का लिस्ट करा था। तो इस कैलकुलेशन का यूज करके आप अपने प्रोडक्ट का मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हो और वेरी इजीली एक बिजनेस भी बना सकते हो। बट अब बात आती है क्या ये सस्टेनेबल है, कि भाई मशीन को कुछ हो गया या फिर कल को ऑर्डर्स नहीं आए तो क्या करोगे। सो देखो भाई, अगर हम प्रिंटर की बात करें, प्रिंटर के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं बहुत इजीली रिप्लेसेबल होते हैं। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा पास ले आता हूँ, प्रिंटर के अंदर सबसे ज्यादा खराब होने वाली चीज होती है इसकी मोटर्स या फिर इसकी गैंट्री। दैट इज बिकॉज ऊपर की साइड से डस्ट गिरती रहती है और जो इसके अंदर लुब्रिकेंट लगता है वो मिक्स होकर खराब हो सकता है। बट इसका एक इजी सोल्यूशन है, आप इसको ऐसे कमरे के अंदर रखो जहां पे ज्यादा डस्ट नहीं है, या फिर उससे बढ़िया ऑप्शन क्या है, कई लोग इसके लिए एंक्लोजर्स बना लेते हैं
जैसे कुछ महंगे प्रिंटर्स के अंदर एंक्लोजर बना होता है, लेकिन उनके अंदर शीशा लगा होता है, तो वहां से इसका एंक्लोजर बना सकते जिससे इसके ऊपर डस्ट वगैरह ना डले। दूसरी चीज जो खराब हो सकती है वो इसका हॉट एंड, ये वो एरिया जो बहुत ज्यादा गर्म होकर फिर फिलामेंट को बाहर निकालता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है रिप्लेस करना। ये सिंपली ऊपर वाला कवर, ये भी वैसे हमने 3D प्रिंट करा है, ये कवर को रिमूव करना है। फिर जो ब्लैक वाला आपको ये दिख रहा है कॉशन वाला, इसको रिमूव कर लेना। मेक श्योर यहाँ पे इस टाइम पे प्रिंटर ऑफ हो। मैं तो हूँ ही खतरों के खिलाड़ी, इसलिए ऑन पे कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक लैच को रिमूव कर देना है। तो अब ये लैच को रिमूव करते ही हॉट एंड बहुत इजीली बाहर आ जाएगा। तो अगर समराइज करना हो भाई, प्रिंटर के अंदर कोई भी दिक्कत आएगी वो बहुत इजीली और सस्ते तरीके से रिप्लेस हो सकता है, नहीं तो खुद भी ठीक कर सकते हो। बिकॉज 3D प्रिंटिंग के अंदर फेल प्रिंट एक बहुत कॉमन चीज है, सबके साथ होता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं अगर आपका प्रिंट फेल हो रहा है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि बैम्बू लैब की सर्विस वॉल 3D के थ्रू इतनी ज्यादा बढ़िया हो चुकी है भाई, हर पार्ट बहुत इजीली अवेलेबल है, बेस्ट पार्ट बहुत अफोर्डेबल भी है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस 3D प्रिंटिंग कैन बी अ वेरी गुड बिजनेस। बस आपको मेक श्योर करना है आपका प्रोडक्ट सही हो, बिकॉज भाई अगर प्रोडक्ट बिक नहीं रहा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और हाँ भाई, मैंने देखा नहीं, अपनी बोट भी रेडी हो चुकी है, परफेक्ट बोट बेंच ही बोलते हैं इसको, और इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट प्रिंट हुआ है। और इसको मैंने 50% स्पीड पे रखा हुआ था ताकि ज्यादा आवाज भी ना आए, तो उस हिसाब से भी बहुत सही बना है। सो माय कंक्लूजन विल बी, अगर तुम्हें प्रिंटिंग सिर्फ बिजनेस के लिए भी नहीं करनी है, सिर्फ एक हॉबी के लिए भी करनी है, इट इज अ वेरी गुड हॉबी। मतलब जब से ये प्रिंटर आया है, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे वीडियोस पे ध्यान बहुत कम रह रहा है, मैं सारा दिन कुछ प्रिंट ही करता जा रहा हूँ। तो अगर बच्चों को गिफ्ट भी करना है, इट इज अ वेरी गुड गिफ्ट यार, क्योंकि 40,000 रुपए का अगर आप तुम मुझसे कुछ फोन लेके दोगे, उससे बेटर भाई ये ले दो, बहुत बढ़िया चीज है। एंड वॉल 3D ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया इस वीडियो के लिए, नथिंग इज गिवन टू मी बाय वॉल 3D। ये सारे ओपिनियंस मेरे खुद के थे, मुझे खुद एक ब्रांड बहुत बढ़िया लगा तो मैंने इनको रीच आउट करा था। सो दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग 3D प्रिंटिंग, विल लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड वंस अगेन सब्सक्राइब टू टेक बाइट।